आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं सैयद मोहम्मद शारिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटीसी एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की यूनिट 1 का वन शॉट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे: सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड प्री कंडीशनिंग, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, हैप्पीनेस वर्सेस प्रॉस्पेरिटी और प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस, और लास्टली हम देखेंगे 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड प्री कंडीशनिंग। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है ये देखना कि मेरे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। सिर्फ सोसाइटी या बुक्स के कहने से नहीं, बल्कि मेरी खुद की नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या कहती है। समझ में आया? ठीक है, तो देखते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन मीन्स नोइंग योर सेल्फ, यानी खुद को जानो बाय चेकिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग। चेक करके कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है तुम्हारे लिए, बेस्ड ऑन योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, यानी खुद की नेचुरल एक्सेप्टेंस से आप पता करो, नॉट बिकॉज ऑफ सोसाइटी से सॉस। मतलब सोसाइटी क्या कह रही है आपको उससे नहीं मतलब है, आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस आपको क्या कह रहा है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, ये हेल्प करता है हमको कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए, क्या व्हाट वी रियली वांट इन लाइफ, हमको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट मेक्स अस हैप्पी, हमें क्या चीज़ हैप्पी कर सकती है, और व्हाट इज़ राइट कंडक्ट, और क्या चीज़ सही है। आया समझ में? तो बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, प्री कंडीशनिंग क्या होती है? प्री कंडीशनिंग मीन्स इन्फ्लुएंस वी एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चनिंग। प्री कंडीशनिंग का मतलब होता है जो चीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बिना क्वेश्चन किए मान लेते हैं। आया समझ में? क्लियर है? तो जैसे फैमिली क्या कह रही है, सोसाइटी क्या कह रही है, मीडिया क्या कह रही है और एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या कह रहा है, हम उसको क्या करते हैं, बिना क्वेश्चनिंग के हम उसको मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ सही बताई जा रही होगी। समझ में आया? जो चीज़ हमारी फैमिली ने बोला वही हम मान लेते हैं, जो चीज़ सोसाइटी ने बोला वो हम मान लेते हैं। आया समझ में? तो ये होती है हमारी प्री कंडीशनिंग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई स्टूडेंट बिकम्स एन इंजीनियर ओनली बिकॉज सोसाइटी से इट इज़ गुड। मतलब एक स्टूडेंट है वो इंजीनियर बन जाता है सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के कहने पर, कि हाँ सोसाइटी ने कहा है कि हाँ ये हमारी जो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग है, ये बहुत अच्छी है, इस वजह से तुम भी कर लो। आया समझ में? तो वो एक स्टूडेंट क्या बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के कहने पर। खुद को वो, उसको क्या चाहिए, उसको उससे कोई मतलब नहीं। आया समझ में? ठीक है, फिर लेटर ही रियलाइज लव्स टीचिंग एंड फील्स हैप्पी डूइंग इट। फिर बाद में उसको रियलाइज होता है कि हाँ मुझे तो पढ़ाना पसंद है और मुझे इसी में ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, मैं इसी में ही खुश हूँ। आया समझ में? तो ये जो हमारा था कि सोसाइटी के कहने पे हम ये बन गए थे, ये तो था हमारा प्री कंडीशनिंग। और बाद में जो उसको रियलाइज हुआ कि हमको असल में क्या करना चाहिए, वो है हमारा क्या, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आया समझ में? ठीक है, अब इसके कुछ अब इसका कुछ प्रोसेस होता है, हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कुछ प्रोसेस होता है, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा प्रपोजल। फर्स्ट वी मेक अ प्रपोजल थॉट अबाउट लाइफ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप। लाइफ के बारे में कोई थॉट आता है, जैसे मनी गिव्स हैप्पीनेस, है ना? तो मनी गिव्स हैप्पीनेस का मतलब क्या, कि हाँ हमें जो पैसा है वो, जितना पैसा होगा उतनी हमको खुशी मिलेगी, है ना? तो ये है हमारा क्या, प्रपोजल, कि लाइफ के बारे में कोई थॉट आता हो। क्लियर है? फिर वेरिफिकेशन थ्रू नेचुरल एक्सेप्टेंस। देन वी चेक दिस प्रपोजल विद इन आवर सेल्फ। खुद के अंदर चेक करना कि क्या बात मुझे अंदर से सही लगती है। है समझ में ये? फिर वी सी वेदर इट फील्स राइट, पीसफुल और सेटिस्फाइंग। क्या वो पर्टिकुलर चीज़ सही है, पीसफुल है और सेटिस्फाइंग है कि नहीं है, ये चीज़ हम खुद चेक करते हैं अपने अंदर। क्लियर हुआ? तो ये है वेरिफिकेशन थ्रू नेचुरल एक्सेप्टेंस। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, देखिए, रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इफ़ द प्रपोजल मैचेज अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, अगर वो प्रपोजल जो अभी हमारे
अंदर आ रहा था कि हाँ हमने नेचुरल एक्सेप्ट कर लिया था उस चीज़ को, तो उसमें क्या है, अगर मैच होता है, ठीक है, तो आती है क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस। आया समझ में? और अगर वो हमारा जो भी प्रपोजल था वो अगर मैच नहीं होता है हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस से, तो तब आने लगती है हमको कन्फ्यूजन, हमको डाउट होने लगता है कि हाँ ये चीज़ हमने सही करी कि नहीं करी। आया समझ में? ऐसा वाला। फिर आता है हमारा टेस्ट इन लिविंग। टेस्ट इन लिविंग क्या कहता है? लिव अकॉर्डिंग टू इट। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वी अप्लाइड इन रियल लाइफ। हम जब समझ जाते हैं तो हम उसको रियल लाइफ में क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के साथ में क्या है, विद ह्यूमन बींग्स लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। ये ह्यूमन बींग्स में म्यूचुअल हैप्पीनेस फैलाता है। फिर नेचर में क्या होता है, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी फैलाता है। आया समझ में? क्लियर है? फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। टेस्ट ऑफ ट्रूथ। मतलब ट्रूथ के साथ में टेस्ट करते हैं। फिर एनी अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट ओनली इफ इट गिव्स। मतलब ये अगर कोई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है, कब करेक्ट हो सकती है, जब हमको अश्योरेंस मिला हो, जब हमको सेटिस्फैक्शन मिला हो, और जब हमको यूनिवर्सलिटी मिली हो। आया समझ में? यूनिवर्सलिटी मिलने का मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं है, ट्रू फॉर ऑल पीपल, मतलब वो हर पीपल के साथ में ट्रू है कि नहीं है। एट ऑल टाइम्स एंड प्लेस, हर जगह पर, हर प्लेस पर। आया समझ में? फिर आते हैं हम अपने सिक्स्थ स्टेप की तरफ, जो कि है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये जो हमारा जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, ये हमारा कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है। यही इसमें क्या मतलब, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस का मतलब वी कीप आस्किंग अगेन एंड अगेन। मतलब हम बार बार यही चीज़ पूछते रहते हैं, व्हाट इज़ रियल नेचर, क्या है रियल नेचर मेरा। आया समझ में? तो सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस साइकिल। ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक कॉन्टीन्यूअस साइकिल होती है, बार 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 हम वही चीज़ को अगेन एंड अगेन क्या करते रहते हैं, क्वेश्चनिंग करते रहते हैं उससे रिलेटेड। क्लियर हुआ? अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़। देखिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रपोजल रखते हैं। आया समझ में? प्रपोजल को हम वेरीफाई करते हैं हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस से। फिर हमको कुछ रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। फिर उस रियलाइजेशन को अपने अंदर रख के हम उस चीज़ को टेस्ट करते हैं। किस किस बेसिस पर? एश्योरेंस के बेसिस पर, सेटिस्फैक्शन के बेसिस पर, और यूनिवर्सलिटी के बेसिस पर। आया समझ में? क्लियर है? फिर विद ह्यूमंस लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। मतलब लिव अकॉर्डिंगली, मतलब अगर ह्यूमन के साथ में अगर देखा जाए तो म्यूचुअल हैप्पीनेस उनको मिलती रहती है, और अगर नेचर के साथ में देखा जाए तो उनको म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलती है। क्लियर हो गया? यहाँ तक होते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। ठीक है, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस का क्या मतलब है? बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस आर द फंडामेंटल वांट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन का मतलब होता है हमको क्या चाहिए, है ना? क्लियर है? हर एक ह्यूमन बीइंग को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो वही है हमारी बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। दे आर नेचुरल, यूनिवर्सल और कॉन्टीन्यूअस। ये नेचुरली सबके अंदर होती है, यूनिवर्सल है, सबको ही चाहिए होती है, और कॉन्टीन्यूअस है, ये सबको लगातार चाहिए होती है। क्लियर है? एवरी पर्सन विदाउट एक्सेप्शन वॉन्ट्स टू लिव विद हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब क्या? हर एक पर्सन को विदाउट एक्सेप्शंस वो जीना चाहता है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के साथ में। क्लियर हो गया? ठीक है, किसी को ये नहीं चाहिए, नो वन वांट्स, किसी को नहीं चाहिए कि सॉरो इंस्टीड ऑफ हैप्पीनेस, मतलब हैप्पीनेस की जगह वो सॉरो में रहे। आया समझ में? दुख ही रहे हमेशा। प्रॉस्पेरिटी की जगह उसको पॉवर्टी मिले। आया समझ में? क्लियर है? फिर दिस शोज दैट बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन आर सेम फॉर ऑल। ये शो करता है कि बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन सबके लिए सेम ही है, सबको ही खुशी चाहिए, सबको ही प्रॉस्पेरिटी, अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अच्छी वेल्थ चाहिए। आया समझ में? क्लियर है? अब देखिए बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस में टू बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस होते हैं, एक हैप्पीनेस होता है और एक प्रॉस्पेरिटी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग से भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं क्या है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो होती है वो अपने अंदर होती है, खुद के अंदर। क्लियर है? हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू द सेल्फ।
हैप्पीनेस सेल्फ से रिलेट करती है। इट मीन्स अ स्टेट ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन। इसका क्या मतलब है कि हाँ, ये एक ऐसी स्टेट है जो कि अंदर से हमको सेटिस्फाई करती है, हमको पीस देती है और हार्मनी देती है। क्लियर है। फिर इट इंक्लूड्स फीलिंग्स लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव, केयर, ग्रेटिट्यूड। ये इंक्लूड करती है ये वाली फीलिंग्स को कि हमको दूसरों पर ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरे हम पर ट्रस्ट करें, हमको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए तभी हम दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, हमको लव चाहिए, केयर चाहिए, ग्रेटिट्यूड चाहिए। आया समझ में? ठीक है। तो ये सारी फीलिंग्स क्या होती हैं, इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। फिर हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस क्वालिटेटिव है, लॉन्ग लास्टिंग है और कॉन्टिन्यूस है। हैप्पीनेस क्वालिटेटिव क्यों है? क्योंकि हम उसको नाप नहीं सकते हैं, हम गिन नहीं सकते हैं उसको। आया समझ में? हम उसको बस ये बताया हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। क्लियर है। फिर लॉन्ग लास्टिंग का मतलब क्या? लॉन्ग लास्टिंग का मतलब बहुत ही टाइम तक की ये रहती है। फिर कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप 10 सेकेंड के लिए हंस रहे हो और मतलब खुश हो, फिर एकदम से आप दुखी हो जा रहे हो, नहीं ना। तो ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है काफ़ी टाइम तक। ठीक है। फिर इट कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आती है? ये आती है हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग से, राइट फीलिंग से और राइट रिलेशनशिप से। क्लियर है। फिर देखिए, विदाउट हैप्पीनेस ईच इवन अ रिच पर्सन फील्स एम्प्टी एंड स्ट्रेस्ड। हैप्पीनेस अगर नहीं हुई तो एक रिच से रिच बंदा भी क्या होगा, अपने आप को खाली महसूस करेगा, अपने आप को स्ट्रेस्ड महसूस करेगा। आया समझ में? क्लियर है। अब देखिए, अब प्रॉस्पेरिटी देखिए क्या होती है, ये हमारी बॉडी में होती है, मतलब प्रॉस्पेरिटी हमारी बॉडी को चाहिए होती है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब हमारी बॉडी को ज़रूरत है, हम उससे ज़्यादा ही क्या कर लेते हैं, हमको चाहिए होता है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। क्लियर है। तो ये प्रॉस्पेरिटी होती है। अब देखिए इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ये? फूड, क्लोथ्स, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ और मनी। हमको अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं, हमको अच्छा खाना चाहिए होता है, अच्छा एजुकेशन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? फिजिकल, मेजरेबल, लिमिटेड और रिलेटेड टू द बॉडी। प्रॉस्पेरिटी क्या है? फिजिकल है। फिजिकल चीज़ें क्या? जैसे पैसा है, ये सब फिजिकल ही तो है, खाना है, कपड़े हैं, ये सब फिजिकल है। मेजरेबल है, हम इसको मेज़र कर सकते हैं कि हाँ, हमको एक महीने में 2 सूट चाहिए, हमको 3 सूट चाहिए, है ना। हमारा क्या नाम है, एक घर होना चाहिए, 2 घर होने चाहिए, है ना। तो मेजरेबल है, हम नाप सकते हैं। लिमिटेड है, रिलेटेड टू द बॉडी। रिलेटेड टू द बॉडी मतलब ये बॉडी से रिलेट करता है, ठीक है, कि हमको हमारी बॉडी को क्या चाहिए। क्लियर है। अब देखिए, प्रॉस्पेरिटी इज नीडेड फॉर कंफर्टेबल लिविंग बट इट कैन नॉट गिव कंप्लीट हैप्पीनेस। प्रॉस्पेरिटी जो होती है, हम अपने लिविंग, हम अपने रहन सहन को तो कंफर्टेबल बना देते हैं, लेकिन हमको वो कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं देती है। आया समझ में? क्लियर है। क्यों ज़रूरत पड़ती है इन दोनों चीज़ों की, यानी कि हैप्पीनेस की और प्रॉस्पेरिटी की, ठीक है। ओनली प्रॉस्पेरिटी विदाउट हैप्पीनेस, मतलब अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी होगी लेकिन हैप्पीनेस नहीं होगा तो हमको स्ट्रेस होने लगेगा, फियर होने लगेगा, कंपटीशन बढ़ने लगेगा, आप सोचोगे। क्लियर है। फिर ओनली हैप्पीनेस विदाउट प्रॉस्पेरिटी, यानी सिर्फ हमको खुशी मिले बिना प्रॉस्पेरिटी के, तो फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे अगर घर नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे, हमको अगर खाने को नहीं मिलेगा तो स्टारवेशन होने लगेगी। आया समझ में? भूख लगने लगेगी। पैसा नहीं होगा तो हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज़। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अ पर्सन में हैव बिग हाउस, कार, मनी बट इफ ही हैज़ फियर, एंगर, मिसट्रस्ट देन ही इज प्रॉस्पेरस बट नॉट हैप्पी। अगर एक पर्सन के पास बड़ा घर है, पैसा है, कार है, बंगला, गाड़ी सब है, बट इसको डर है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, मिसट्रस्ट है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो ये प्रॉस्पेरस तो है लेकिन खुश नहीं है ये। क्लियर हुआ? समझ में आया? फिर अनदर पर्सन हैव लिमिटेड फैसिलिटीज़, और इसी जगह पर एक दूसरा पर्सन है जिसके पास लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं लेकिन उसके अंदर एक गुड अंडरस्टैंडिंग है और गुड रिलेशनशिप है उसके पास, ठीक है। तो देन
ही इज़ हैप्पी एंड ऑल्सो प्रॉस्पेरस इन द राइट सेंस, यानी कि वो खुश भी रहेगा और प्रॉस्पेरस भी रहेगा सही सेंस में। हम इसका डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और याद रखिएगा जब भी आप वैसे मैंने ये वीडियो AKTU के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, तो AKTU में ये होता है कि आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलता है। तो आप ट्राई करना कि आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देते रहो, ठीक है, और डायग्राम्स बनाओ विद डेफिनेशन अच्छी सी, ठीक है। तो डायग्राम मैंने हर टॉपिक में डायग्राम दे रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो आप देखते हैं क्या बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या हैं। मतलब बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन हैप्पीनेस जो कि सेल्फ और आई के अंदर होती है, प्रॉस्पेरिटी जो कि बॉडी को चाहिए होती है, हैप्पीनेस जो खुद को चाहिए होती है वो क्या है, पीस, ट्रस्ट, लव, रिस्पेक्ट चाहिए होता है, और बॉडी को क्या क्या चाहिए होता है, फूड, हाउस, क्लोथ्स और हेल्थ। समझ में आया? ये आप डायग्राम बना करके दिखा सकते हो। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा क्या, हाँ, थर्ड, हैप्पीनेस वर्सेस प्रॉस्पेरिटी। हैप्पीनेस वर्सेस प्रॉस्पेरिटी का हमको डिफरेंस पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो प्लेस रिलेटेड टू सेल्फ, मतलब सेल्फ से रिलेट करती है, और प्रॉस्पेरिटी बॉडी से रिलेट करती है। अभी मैं पढ़ा करके आया हूँ पूरा। नेचर क्या है, फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि ऐसी फीलिंग है और स्टेट ऑफ माइंड है ये। और प्रॉस्पेरिटी क्या है, फिजिकल कंडीशन ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, फिजिकली तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी बॉडी को क्या चाहिए। सोर्स क्या है इसका, कम्स फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप, ये राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप से आती है। और ये कहाँ से आती है, फिजिकल रिसोर्सेज और मनी से, यानी पैसों से आती है। इसका टाइप क्या होता है, टाइप होता है इसका क्वालिटेटिव, यानी कि कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव, कैन बी मेजर्ड, प्रॉस्पेरिटी को हम मेज़र कर सकते हैं, बताया था ना, मेजरेबल होता है ये। फिर ड्यूरेशन, कॉन्टीन्यूस और लॉन्ग लास्टिंग होती है ये, ठीक है। और टेम्परेरी, ये क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी टेम्परेरी एंड लिमिटेड होती है, बहुत ही कम समय के लिए। आप पैसा है, पैसा हमेशा थोड़ी ना रहेगा आपके पास, कभी ना कभी तो खर्च होगा ना। समझ में आया? फिर देखिए क्या है, नीड क्या है इसकी, इसकी नीड अनलिमिटेड है, हमेशा चाहिए होती है ये, ठीक है। और ये प्रॉस्पेरिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। लिमिटेड का मतलब ये जब हमको चाहिए होगी तभी तो हम लेंगे। अब हमारे पास 10 कपड़े सूट रखे हैं तो हमको फिर चाहिए होगा क्या, नहीं ना। समझ में आया? इसलिए ये लिमिटेड होती है। फिर रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, लीड टू पीस, ट्रस्ट एंड हार्मनी, ये पीस, ट्रस्ट और हार्मनी को लीड करता है। और ये किसको लीड करता है, कंफर्ट और कन्वीनियंस को, ठीक है। डिपेंडेंसी क्या होता है, डिपेंडेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल थिंग्स, ये हैप्पीनेस किसी भी मटेरियल थिंग्स पर डिपेंड नहीं करता है। और जो हमारा प्रॉस्पेरिटी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल थिंग्स के ऊपर। जैसे मटेरियल थिंग्स का मतलब जैसे लाइक घर है, पैसा है, कार है, ये सारी मटेरियलिस्टिक थिंग है ना। तो ये हैप्पीनेस उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन हाँ प्रॉस्पेरिटी करती है। क्लियर हो गया? अब हम देख लेते हैं इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई थी, ठीक है। तो देखिए इसकी ट्रिक हमने बनाई थी, पापा ने समोसा दिया, नहीं रोटी दी। मतलब पापा ने समोसा तो दे दिया लेकिन रोटी नहीं दी। तो ऐसे ही याद कर लेना है आपको ये। तो देखो ये इसका हर एक फर्स्ट टर्म्स को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो देखिए पी का मतलब क्या है, प्लेस, एन का मतलब नेचर, एस का मतलब सोर्स, टी का मतलब टाइप, डी का मतलब ड्यूरेशन, एन का मतलब नीड, आर का मतलब रिजल्ट और डी का मतलब डिपेंडेंसी। अगर ये आप लिख लेते हो, मतलब ये याद कर लेते हो, तो आपको ये फर्स्ट वर्ड्स याद रहेंगे। अगर फर्स्ट वर्ड्स याद रहेंगे तो आप ये चीज़ आराम से लिख पाओगे। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। मैंने जितने भी ये टॉपिक्स करवाए हैं सारे PYQs में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो देख लेते हैं। प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस, प्रिवेलिंग नोशन ऑफ हैप्पीनेस का क्या मतलब होता है, प्रिवेलिंग नोशन ऑफ हैप्पीनेस आर द कॉमन बट रॉन्ग बिलीव्स दैट पीपल हैव अबाउट हैप्पीनेस। यानी प्रिवेलिंग नोशन का मतलब क्या होता है, कॉमन होती हैं ये बातें, मतलब कॉमनली बोली जाती हैं, लेकिन रॉन्ग बिलीव्स मतलब आप क्या करते हो, गलत मानने लगते हो। क्लियर है? दैट पीपल हैव अबाउट हैप्पीनेस, जो कि पीपल बताते हैं हैप्पीनेस के बारे में, ठीक है।
जैसे क्या, मोर मनी, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो देखिए, ये आदमी सोचता है ना कि आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कि बड़ी जॉब, बड़ी गाड़ी, लग्जूरियस लाइफ होगी तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा, तो ये भी गलत है। क्लियर है। फिर पावर एंड फेम अगर होगा तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, नहीं, ये सब गलत है, ठीक है। फिर दीज आइडियाज़ आर कॉल्ड प्रिवेलिंग नोशंस, यही आइडियाज़ जो ये सारी चीज़ें थी यही प्रिवेलिंग नोशंस होती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ सोसाइटी फॉलोज देम, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी हमारी यही फॉलो करती है, सोचती है। क्लियर है। लेकिन ये सब गलत है। वाई दीज नोशंस आर रॉन्ग, मैंने ये भी बताया है कि ये नोशंस क्यों गलत है, ये देख लेते हैं। दे गिव ओनली टेम्परेरी प्लेजर, टेम्परेरी प्लेजर सिर्फ और सिर्फ ये देती है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा बट फिर भी देख लेते हैं। एक मान लीजिए आपने नया नया फ़ोन लिया, तो नया नया जो फ़ोन होता है वो आपका टेम्परेरी प्लेजर देता है कि हाँ नया मोबाइल है, अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से रखेंगे। फिर कुछ दिन बाद देखा क्या नाम है, उसको उछाल रहे हैं, फ़ोन को फेंक रहे हैं बेड पर, मतलब यही होता ही है। तो वो कुछ टाइम के लिए आपको क्या करता है, प्लेजर देता है, बाद में फिर वो ऐसे ही हो जाता है सब मामला, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दे डिपेंड ऑन आउटसाइड थिंग्स, ये डिपेंड करता है आउटसाइड थिंग्स पर, ठीक है, मतलब बाहरी चीज़ों पर डिपेंड करता है। दे क्रिएट कॉम्पिटिशन, स्ट्रेस, जेलेसी और फियर, ये कंपटीशन क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है, जेलेसी और फियर क्रिएट करता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, डिज़ायर नेवर एंड्स, हमारी डिज़ायरनेस कभी ख़त्म नहीं होती, सो सेटिस्फैक्शन नेवर कम्स, तो कभी हमको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती। जैसे डिज़ायर नेवर एंड्स का मतलब क्या, हमारे पास जो हमको पाने की चाहत होती है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। अभी हम क्या नाम है, मोबाइल ले आए, 20,000 का मोबाइल ले आए, लेकिन हम अपने दोस्त के पास में देखें कि उसके पास में एप्पल आईफोन है, तो हमारी डिज़ायरनेस ख़त्म नहीं होगी, हम सोचेंगे कि काश मेरे पास ये आईफोन होता। अभी अभी आप फ़ोन लेकर के आए हो, आप उससे खुश नहीं हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि आपको और मिल जाए, तो आप सेटिस्फाई अब कभी होते ही नहीं हो इस बात से। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। फॉर मनी, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल में मनी से रिलेट करके हमने कुछ एग्जांपल बनाए हैं। अ पर्सन गेट्स अ हाई पेइंग जॉब, उसके पास एक हाई पेइंग जॉब है। ही इज़ हैप्पी फॉर सम डेज, वो कुछ टाइम के लिए तो हैप्पी रहेगा, लेकिन आफ्टर दैट कुछ दिनों बाद क्या होने लगेगा, उसको स्ट्रेस होने लगेगा, प्रेशर में आ जाएगा वो। फियर ऑफ लूजिंग जॉब, मतलब उसको डर रहेगा कि क्या नाम है, मेरी जॉब ना छूट जाए। मनी गिव कंफर्ट, हमको जो मनी होता है वो कंफर्ट तो देता है, लेकिन नॉट रियल हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस नहीं देता, कुछ टाइम के लिए कंफर्ट तो दे देता है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, फॉर न्यू मोबाइल फ़ोन, अभी मैंने ये वाला आपको बताया था, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। आई स्टूडेंट बाइज अ न्यू फ़ोन, नया फ़ोन खरीदता है, किस 2 से 3 दिन की तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट रहती है, देन ही वॉन्ट्स अ बेटर वन, फिर उसको चाहिए होता है कि वो एक नया फ़ोन खरीद करके लाए। या वही वाला एग्जांपल कि दोस्त ने आईफोन लिया, तो क्या नाम है, हमें भी वही चाहिए, ऐसा, ठीक है। हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट, मतलब इस केस में हैप्पीनेस जो होती है वो बहुत टाइम तक नहीं टिकी रहती है। क्लियर है। फिर फॉर रिलेशनशिप्स, मतलब रिलेशनशिप के लिए क्या, अ पर्सन हैज़ सिंपल लाइफ बट गुड फैमिली बॉन्डिंग, अगर एक पर्सन की सिंपल लाइफ है लेकिन फैमिली बॉन्डिंग उसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ही फील्स पीसफुल एंड सिक्योर एवरी डे, तो वो पीसफुल फील करेगा और क्या नाम है, सिक्योर फील करेगा। क्लियर है, हर दिन। तो दिस इज़ रियल हैप्पीनेस, ये है हमारी रियल हैप्पीनेस। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखिए, मैंने इसका डायग्राम दे रखा है, बहुत ही छोटा सा है, वही सिंपल फ्लो चार्ट ही समझ लीजिए, ठीक है। क्या है, प्रिवेलिंग नोशंस क्या थी, मनी, पावर, लग्जूरियस लाइफ, है ना, यही तो थी। तो इससे हमको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी प्लेजर मिलता है, ठीक है। लेकिन बाद में हमको क्या होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, हम सोचते हैं, ठीक है। और फिर डिससेटिस्फैक्शन होने लगता है हमको, ठीक। और राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप से क्या होता है, हमको कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस और पीस मिलता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है,
ठीक है, तो इसमें क्या है, 4 लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 7 नंबर में हमेशा पूछा गया है PYQs में, तो बताता हूँ मैं। देखिए, ह्यूमन लाइफ कैन बी अंडरस्टूड एट 4 लेवल्स। जो ह्यूमन लाइफ है वो 4 लेवल्स पे अंडरस्टैंड होती है, ठीक है। जैसे हैप्पीनेस एंड हार्मोनी आर नीडेड एट 4 लेवल्स, एट ऑल 4 लेवल्स। जो हैप्पीनेस और हार्मोनी होती है वो हमारे चारों के चारों लेवल पर स्टैंड करती है, ठीक है। नॉट ओनली एट वन लेवल, एक लेवल पे ही नहीं होती है खाली, ठीक है। मतलब 4 लेवल्स का मतलब अभी भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा जब डायग्राम और उसके हर एक लेवल के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, दीज 4 लेवल्स आर, क्या क्या लेवल्स हैं हमने, देखिए इसको नीचे से ऊपर ऐसे फ्लो चार्ट इसका बना रखा है। क्यों? क्योंकि आप स्टेप वाइज स्टेप चढ़ते हो ना, मतलब एक स्टेयर्स को कैसे आप चढ़ते हो, नीचे से ऊपर जाते हो ना। क्लियर है? तो देखिए, फर्स्ट लेवल पे क्या होता है, इंडिविजुअल, ठीक है। जब आपको इंडिविजुअल, आपके अंदर खुद के अंदर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, तो आप सही फील करोगे, तभी आप अपनी फैमिली को साथ लेकर के चलोगे, फिर फैमिली आपकी खुश रहेगी आपसे। फिर जब आपकी फैमिली खुश रहेगी तो सोसाइटी भी खुश रहेगी। आया समझ में? और अगर सोसाइटी सही रहेगी तो आप नेचर और एग्जिस्टेंस को भी सही रखोगे। क्लियर है? तो मैंने लाइन से ये क्या नाम है, फ्लो चार्ट बना रखा है। तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल पे कौन कौन होता है ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बात है क्या नोट करने वाली, ऑल दीज लेवल्स आर इंटरकनेक्टेड। ये सारे के सारे लेवल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब तक आप खुद में खुश नहीं रहोगे तब तक आप अपनी फैमिली को खुश नहीं रख पाओगे, और फैमिली अगर खुश नहीं रहेगी तो आपकी सोसाइटी भी खुश नहीं रह पाएगी। आया समझ में? क्लियर है? अब देखिए, फर्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। बताते हैं, दिस लेवल इज़ अबाउट सेल्फ एंड बॉडी। ये जो लेवल है हमारी, ये सेल्फ और बॉडी के बारे में बताती है। क्या? कि आपको राइट थिंकिंग है, आपकी राइट फीलिंग है, हेल्थ आपकी कैसी है, सेल्फ डिसिप्लिन है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, अगर आपके अंदर ये है तो आप अपने सेल्फ को सेटिस्फाई कर पाओगे। आपकी हेल्थ अगर अच्छी होगी तो आप अपने आप को अच्छा महसूस करोगे, है ना। अगर आपकी हेल्थ ख़राब रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ रहेगा, है ना। समझ में आ गया? तो देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया है। तो आई स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ, अगर वो खुद को समझ लेता है, कंट्रोल्स एंगर, खुद मतलब अपने एंगर को कंट्रोल कर लेता है, स्टडीज सिंसियरली, स्टडी करता है सिंसियरली, एंड टेक्स केयर ऑफ हेल्थ, और अपनी हेल्थ को सही रखता है, देन अ स्टूडेंट इज़ हैप्पी। तो वो स्टूडेंट क्या रहेगा, हमेशा हैप्पी रहेगा एट इंडिविजुअल लेवल, अपने आप में वो खुश रहेगा अगर वो ये सारी बातें कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट लेवल में क्या बता रखा है, फैमिली लेवल है ये। तो देखिए, दिस लेवल इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स। ये वाली लेवल रिलेशनशिप के बारे में बताती है। इट इंक्लूड्स ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव और सपोर्ट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है, अ फैमिली वेयर मेंबर्स टॉक पोलाइटली, हेल्प ईच अदर एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हैज़ हार्मनी एट फैमिली लेवल। एक फैमिली मेम्बर है, अगर वो सही से बात करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरे फैमिली मेम्बर्स की मदद करता है और रिस्पेक्ट करता है अपने छोटों की, तो फैमिली के लेवल पर हार्मनी आएगी। क्लियर है? अब वही अगर तुम क्या करोगे, अपने छोटों की इज्जत नहीं करोगे, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करोगे और गुस्से में रहोगे हमेशा, तो फैमिली लेवल पे कैसे हार्मनी आएगी? नहीं आएगी ना। क्लियर है? फिर अब थर्ड लेवल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड लेवल पे सोसाइटी लेवल है ये। तो देखिए, दिस लेवल इज अबाउट लिविंग टुगेदर इन अ लार्जर ग्रुप। मतलब ये वाला लेवल जो होता है वो क्या बताता है कि आप कितने ज़्यादा बड़े ग्रुप में रह रहे हो, ठीक है। तो ये इंक्लूड करता है जस्टिस को, कोऑपरेशन को, फियरलेसनेस को और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, ठीक है। कैसे? देखिए, एक एग्जांपल से बताया मैंने। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, पीपल फॉलोइंग रूल्स, जो सारे लोग हैं वो रूल्स को फॉलो करें, दूसरों की मदद करें, चीटिंग ना करें एंड वर्किंग ऑनेस्टली, और काम अच्छे से करें तो सोसाइटी के अंदर, तो ये सोसाइटी लेवल पर हार्मनी को लीड करता है फिर
समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो फोर्थ लेवल की तरफ बढ़ते हैं हम। तो फोर्थ लेवल में क्या है? नेचर लेवल है ये। तो दिस लेवल इज़ अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। ये वाला लेवल बताता है कि क्या रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच में। ये इंक्लूड करता है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बैलेंस इन नेचर। क्लियर है? मतलब हम रिसोर्सेज का सही तरह से यूज़ कैसे करें, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करें, नेचर में बैलेंस कैसे लेके आएँ। अगर हमें एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें एक पेड़ लगाना चाहिए। आया समझ में? तो ऐसे बैलेंस करते हैं हम नेचर में। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? सेविंग वाटर, प्लांटिंग ट्रीज, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, अवॉइडिंग पॉल्यूशन। मतलब हम पानी को सेव करें, प्लांटिंग करें, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें, ठीक है, और पॉल्यूशन ना फैलाएं। तो ये नेचर लेवल पर हार्मनी फैलाता है। आ गया समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या है। ये जो हमारे सारे लेवल्स थे इनका कंक्लूजन क्या है? अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ इज पॉसिबल। एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ तभी पॉसिबल है जब हार्मनी इंडिविजुअल, फैमिली और सोसाइटी और नेचर लेवल पे सब जगह पर होगी। ऐसा नहीं है कि आप खाली अपनी इंडिविजुअल खुद को हैप्पी रखोगे तो आप हैप्पी और आपकी लाइफ फुलफिलिंग होगी, नहीं। ठीक है, आपको अपनी फैमिली को, सोसाइटी को और नेचर को सबको फुलफिल करके रखना है, सबको ठीक करके रखना है। क्या बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, मतलब जितना हम लोगों ने इसे पीछे पढ़ा है वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कुछ एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं कि बाय एनी चांस अगर ये आते हैं तो आपके पास पूरा कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होता है। ये तो अब भाई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ लो, अगर ह्यूमन वैल्यूज़ ही नहीं पता होंगी तो कैसे चलेगा, है ना। तो देखिए क्या होता है। Human values are the basic principle and beliefs that guide how a person thinks, feels and behaves. Human values क्या होते हैं? बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, बिलीव्स होता है जो कि गाइड करता है एक पर्सन को कि कैसा वो सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, बिहेव कैसा कर रहा है, वो गाइड करने में हेल्प करता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, ह्यूमन वैल्यूज आर द क्वालिटीज दैट मेक्स अस गुड ह्यूमन बींग्स। क्या होता है कि एक ह्यूमन बींग्स की एक क्वालिटीज़ होती है कि कैसे एक इंसान अच्छा इंसान बन सकता है। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज़ हेल्प्स अस टू डिसाइड। ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है, गुड है और बैड है, एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। एग्जाम्पल क्या है? ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के। फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए इसके अंदर पूछा जाता है कि वैल्यू एजुकेशन क्या होती है और क्या नीड होती है वैल्यू एजुकेशन की। ठीक है, तो देखिए वैल्यू एजुकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये एक प्रोसेस है टीचिंग का और लर्निंग का फॉर गुड ह्यूमन वैल्यूज़, मतलब गुड ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए, सो दैट अ पर्सन कैन डेवलप गुड कैरेक्टर, ताकि एक पर्सन एक अच्छा कैरेक्टर बना सके, गुड राइट बिहेवियर रख सके अपने पास, एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और पॉजिटिव एटीट्यूड रख सके टूवर्ड्स लाइफ एंड सोसाइटी। लाइफ और सोसाइटी से वो अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख सके। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, वैल्यू एजुकेशन टीचर्स अस हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, कैसे एक इंसान अच्छा जीवन जी सकता है, एंड बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, और कैसे अच्छा इंसान बन सकता है। ठीक है, तो इसका मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, देखिए। A student finds a wallet on the road. एक स्टूडेंट है, उसने रोड पर एक वॉलेट पाया। इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट, उसको रखने की बजाय वो जो भी था इंसान रिटर्न्स इट टू द ओनर, या तो वो ओनर को वापस करता है, जैसे आधार कार्ड उसमें होगा तो उसका पता निकाल करके उसको देना। आया समझ में? और सबमिट्स इट टू द पुलिस ऑफिस। तो क्या नाम है, और कहाँ सबमिट कर दे? पुलिस ऑफिस में वो सबमिट कर दे। दिस शोज ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट। ये शो करता है कि आप ऑनेस्ट पर्सन हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और आप एक रिस्पेक्टिव पर्सन हो। आया समझ में? क्लियर है? अब देखिए इसका मैंने डायग्राम बना रखा है।
मैंने बताया था कि हर उसमें आपको डायग्राम बना करके ज़रूर आना है, तो मैंने इसी वजह से सब उसमें डायग्राम दे रखे हैं। वैल्यू एजुकेशन क्या है? ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपैशन है। ऑनेस्टी यानी आपका गुड कैरेक्टर शो करता है, रिस्पेक्ट आपका गुड बिहेवियर शो करता है, रिस्पॉन्सिबल आपको एक गुड सिटीजन बनाने में हेल्प करता है, कंपैशन एक पीसफुल सोसाइटी बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब देखिए इसकी नीड क्या है। ठीक है, नीड का एक अलग सेपरेट क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करिएगा, आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं, ठीक है, तो आप इनके अंदर क्या लिख सकते हैं इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए, बिल्ड्स गुड कैरेक्टर, डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग, अपन गुड कैरेक्टर बिल्ड करता है, बताता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, सोशल हार्मनी को प्रमोट करता है, नेगेटिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है, इम्प्रूव्स रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है, क्रिएट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स क्रिएट करता है, लीड टू इनर पीस, अंदर के जो हैप्पीनेस है, पीस है, उसको लीड करता है। आया समझ में? ठीक है, अब नीड्स को मैंने याद करने के लिए कुछ वो ट्रिक बना रखी है इसको भी याद करने की। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है, तो इससे बढ़िया है कि हम क्या करें, इसको याद ही कर लें। तो देखिए, बिना डरे पढ़ाया क्लास, मतलब मैंने, ठीक है, मैंने यानी सैयद मोहम्मद शारिक ने आपको बिना डरे पढ़ाया क्लास, इसीलिए क्लियर लगा आपको। आया समझ में? तो बिना डरे पढ़ाया क्लास इसीलिए तो क्लियर लगेगा आपको। अगर मैं डर जाऊंगा या बता नहीं पाऊंगा तो कैसे आपको क्लियर होगा, ये समझ लीजिए। तो बिना का मतलब बिल्ड्स, फिर डरे का मतलब डिस्टिंग्विशेस, पढ़ाया का मतलब प्रमोट्स, क्लास का मतलब कंट्रोल, इसीलिए का आई से मतलब क्या है, इम्प्रूव्स, क्लियर का क्रिएट्स, लगा का मतलब लीड्स। ठीक है, थोड़ा सा आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया? तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो यूनिट 1 हमारी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी हमने यूनिट 2, 3, 4 सब कवर करनी है। अगर आपको ये यूनिट समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं जल्दी से जल्दी। ठीक है, और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल आईडी है शारिक हुसैन 72। ठीक है, और हमारी इस यूट्यूब चैनल की भी आईडी है CTC एजुकेशन 13 करके, तो आप वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।